Hello, class 9th. Myself, Rohit Tiwari. And last time we were discussing this chapter number 2, endogenetic movements. So, let's see what's next. So, we have discussed up to page number 11. अब बात आती है फोल्ड माउंटेन्स की, फिर आती है बात ब्लॉक माउंटेन की, और फिर बात आती है रिफ्ट वैली फॉर्मेशन की. ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे. और वो बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरह की प्लेट्स का मूवमेंट होता है. इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स मूवमेंट. When the two plates come close to each other, the middle part raise upward, uplift, and it is forming the fold mountain. तो जब 2 प्लेट आमने सामने आती हैं तो जो बीच का पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है, जैसा हिमालय के बनने के टाइम हुआ. एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी. दोनों आपस में टकराती हैं तो बीच में जो टेथस सी था उसका जो सेडिमेंट्स था उसके अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाता है और ऊपर उठता है. फिर वो ठंडा होके सॉलिडिफाई होके हिमालय बन जाता है. सो कन्वर्जिंग प्लेट्स का मतलब है फोल्डिंग. और फोल्डिंग कब होती है? जब 2 प्लेट्स सामने आती हैं. जनरली फोल्डिंग इसी केस में होती है. दूसरा है डाइवर्जिंग प्लेट्स मूवमेंट. व्हेन द 2 प्लेट्स दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो कौन सा हो गया? ये डाइवर्जिंग प्लेट्स हो गया. यहाँ पे फॉल्टिंग होती रहता था तो सिर्फ ओशंस की वाइडनिंग हो जाएगी, समुद्र हो जाते हैं और ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं. रिफ्ट वैली भी इसी से बन जाती है. फिर एक थर्ड होता है व्हेन द 2 प्लेट्स द स्लाइड ऑन ईच अदर. स्लाइड ऑन ईच अदर, यस, ट्रांसफॉर्म. तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट्स का मूवमेंट है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना रहे हैं. इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसके से अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं. तो 3 तरह का प्लेट का मूवमेंट है, डाइवर्जिंग, ये रहा, ये कन्वर्जिंग और ये ट्रांसफॉर्म. इन्हीं की वजह से कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली इज टेकिंग प्लेस इन नेचर. तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है. डिस्ट्रक्शन कॉज कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ टूटता है तभी कुछ नया बनता है. दिस इज द रूल ऑफ नेचर. ओके, कम बैक टू द मेन चैप्टर. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फोल्ड माउंटेन कैसे बने. तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? कंप्रेशन से बनते हैं. जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं तो सेंटर पार्ट उठ जाएगा. जैसे हिमालय बना, अरावली बना, रॉकी बना, रॉकीज अमेरिका में, एंडीज, अल्प्स, ये सारे दुनिया के वो माउंटेन हैं जो एग्जाम्पल हैं फोल्ड माउंटेन के. फिर ये तो कंप्रेशन हो गया. टेंशन क्या है? द 2 प्लेट्स आर 2 फोर्सेस आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अब अवे कैसे हो रहे हैं? अब जैसे माउंटेन बनता है इसी से बनता है. बिकॉज इंटरनल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल वेव्स, वेव्स कह लीजिए आप या फोर्स कह लीजिए या प्लेट्स, तीनों में बात रहेगी. व्हेन 2 वेव्स और 2 फोर्सेस आर 2 प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देन दिस कॉज टेंशन. टेंशन होगी तो रॉक टूट जाएंगी और फ्रैक्चर होगा और इसी को हम फॉल्ट कहते हैं. अब जैसे ये देखिए फॉल्ट जो है ये हो रही है तो ये इफेक्ट ऑफ टेंशन, ब्लॉक माउंटेन, ये 2 उस तरफ नीचे की तरफ गई तो वो जो पोर्शन था वो ऊपर उठ गया नीचे से जो फॉल्ट हो रही है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? आल्सो फॉर्म्स फ्लॉट टू कंप्रेशन. कंप्रेशन से भी फॉल्ट होती है. एक तो टेंशन से हो रही है और कंप्रेशन से भी है. When a part of earth crust in between 2 parallel fault is lifted, it looks like a block. और यहाँ ये बनेगा ब्लॉक माउंटेन और साइड में रिफ्ट वैली. जैसे एग्जांपल है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यूरोप में, मेघालय प्लाटू, ये सब इसी फॉल्टिंग के ही. और फॉल्टिंग अब यहाँ पे क्या हो गया कि टेंशन से भी हो रही है और कंप्रेशन से भी हो रही है. तो जब बीच का पोर्शन ऊपर उठ जाता है बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, देन इट्स अ, कौन सा हो गया? ये ब्लॉक माउंटेन हो गया.
और इसी तरह से जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे ये प्लेटें तो दूर गई एक दूसरे से, तो बीच का पार्ट क्या हो गया, डाउन हो गया। एक तरफ देखिए अपवर्ड हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, एक तरफ डाउनवर्ड हो रहा है। तो डाउनवर्ड होने से क्या होगा, ये रिफ्ट वैली बन जाएगी और साइड में हो जाएगा हमारे ब्लैक माउंटेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, VNS। अब ये VNS क्या है, V फॉर विंध्याचल, पर्वत है भारत में, N मीन्स नर्मदा, S मीन्स सतपुड़ा। तो जब दो प्लेटें, तीन प्लेटें हैं एक्चुअली, नहीं बेसिकली आपको यहाँ पे तीन पार्ट होंगे और दो प्लेट होंगी। When the two plates are moving away from each other, एक इधर गई और एक इधर गई, तो जो बीच का पार्ट है वो नीचे क्या हो गया, नीचे धस गया, दब गया। तो बीच में बन जाता है रिफ्ट वैली और साइड में क्या बन जाएंगे, माउंटेन बन जाएंगे। जैसा इंडिया में कौन सा VNS है, विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा। और इस केस में क्या उल्टा है, इसमें साइड में रिफ्ट वैली बन रही है, बीच में ब्लैक माउंटेन बन रहा है, क्योंकि ये कंप्रेशन से सेंटर का पार्ट ऊपर उठ गया। तो एक तरफ टेंशन भी हो रहा है और एक तरफ कंप्रेशन भी हो रहा है। ये किस में हो रहा है, ये ब्लैक माउंटेन की फॉर्मेशन में हो रहा है। तो ब्लैक माउंटेन कंप्रेशन और टेंशन दोनों से बन रहे हैं, जबकि फोल्ड माउंटेन्स केवल कंप्रेशन से बन रहे हैं। अब जैसे रिफ्ट वैली का पिक्चर है, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो चलिए कुछ हम जरा इसके बारे में कुछ और बेसिक जरा समझते हैं। तो अर्थक्वेक्स तो आपको पता ही क्या होते हैं। Earthquakes and volcanoes are example of sudden movement which originate from inside the earth. We have already seen the types of volcano: active, dormant, and extinct volcano. Earthquake is the shaking of the earth. An earthquake can be defined as sudden violent shaking of the ground as a result of movements in the earth crust or volcanic eruption. और ये क्यों हो रहा है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस मूवमेंट की वजह से हो रहा है। इंडोजेनिक कहिए या इंडोजेनेटिक कहिए। तो अर्थक्वेक के बारे में अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से अर्थक्वेक का जमीन की सतह के नीचे कहीं उसका वो होता है, सेंटर होता है, फोकस होगा, जहां से कंसेंट्रिक सर्किल में वो जो वाइब्रेशन है प्रोड्यूस हो रहा है, और जहां पे आके वो पहला सतह को टच करेगा वो एपिसेंटर होगा, वहां पे लास्ट ज्यादा होगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक PPT बनाई है थोड़ा आपको समझाने के लिए बहुत इजी वे में। अगर हम इसको देखें, विच ऑफ दीज फैक्ट्स डू यू थिंक इज द मोस्ट इंप्रेसिव? द अर्थ इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द सेम एज द सरफेस ऑफ द सन। जो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है अर्थ के इंटीरियर में, जो टेम्परेचर है वो सन के सरफेस के बराबर है। द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अराउंड 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये केवल एक तरह के असम्पशंस हैं, और कुछ साइंटिस्ट 6000 तक की बात करते हैं। इट इज अराउंड 4000 miles to the center अर्थ। The deepest we have ever drilled into Earth is 7.6 miles. अब आगे देखते हैं, ये मेरी पुरानी PPT है, स्ट्रक्चर द अर्थ एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसको समझना, अगर हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई तो जो फोल्डिंग फाल्टिंग अभी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। अब अगर हम इसको एप्पल से कंपेयर करें तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा। अब देखते हैं एप्पल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। अगर एप्पल को हम पील करते हैं तो हमें सेफ दिखता है, उसी तरह से अगर हम अर्थ को एक करें कि पील करें तो अर्थ के तीन पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। अब अर्थ की क्रस्ट टॉप लेयर है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है, और ये हमारे वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें तो एक नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, एक जुआन डे फुका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, नाज़का प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, साउथ अमेरिका, स्कोटिया, अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन, इंडियन प्लेट, फिलिपाइन, पैसिफिक, इंडस्ट्रेलिया।
तो जितनी भी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स, ओशनिक प्लेट ओशंस को सपोर्ट करती हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स को सपोर्ट करती हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग हो रही है, और ये ऊपर लैंड मास सपोर्ट करती हैं, ठीक है। यही प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं या पास से निकलती हैं तो वाइब्रेशन होता है और अर्थक्वेक आते हैं या फिर करप्शन होता है, ठीक है। अगली पीपीटी में जो स्लाइड है वो क्या है कि अगर हम देखें तो क्रस्ट को, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर उसमें हमारे पास कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स हैं, फिर मेंटल है, इसके भी दो पार्ट हैं, आउटर मेंटल और फिर लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल कह सकते हैं। कोर में भी आउटर कोर इनर कोर, तो कोर दो हो गई, आउटर कोर लोअर कोर दो हो गए, अपर और लोअर, क्रस्ट भी दो हो गई हमारे पास, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। अभी कन्वेक्शनल करंट जो है जिनको हम वेव कहते हैं, ये मूव करते हैं मेंटल के पार्ट में, अपर मेंटल में। दिस इज व्हाट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट द टेक्टोनिक्स मूव अराउंड लाइक अ पजल एंड नॉट बी अ सॉलिड, ठीक है। अब अल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब थ्योरी क्या थी इनकी? थ्योरी ये है, the people once thought that the ocean and the continents were formed by shrinkage from when the earth cooled down after being formed. Alfred Wegener proposed something different. Consider Africa and South America. Then he told something, and he was a German actually. These continents look like fit together. They also have similar rock pattern and the fossil records. These two pieces of evidence led me to believe that there was a one single land mass. This is my tectonic theory. उन्होंने कहा कि अगर आप इन सारे कॉन्टिनेंट्स को देखें तो आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल एक पजल की तरह एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। तो ये कभी ना कभी एक ही लैंड मास था। ध्यान से देखिए, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है अलग अलग, फिर इनको आप टच करते हैं तो एक पूरा कंप्लीट फिट हो जाएगा एक दूसरे में। तो इसका मतलब कभी एक सिंगल लैंड मास था, और यही इनकी थ्योरी थी। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले इट इज बिलीव दैट 220 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज अ वन सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पेंजिया। कि अफ्रीका को साउथ अमेरिका पे रखें तो बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। They looked at maps and saw the continents looked like they fit together like a puzzle. They also found that there are similar rock types, desert and fossils in the places the continents look like they would join. तो पेंजिया क्या था? पेंजिया, it was a supercontinent 220 million years ago. Today continents may have all been joined together as one supercontinent called Pangaea. ठीक है, तो एक सुपरकॉन्टिनेंट था पेंजिया, और उसके आगे हम देखते हैं और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। What the earth used to look like 2 to 5 million years ago, ऐसे अर्थ दिखती थी पेंजिया के टाइम पे। फिर वो टूट गया लरूसिया और गोंडवाना लैंड में 200 मिलियन ईयर्स। फिर जुरासिक एज में ऐसी अर्थ दिखती थी। उसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड में हम देखें तो क्रेटियस एज में 65 मिलियन ऐसे अर्थ दिखने लगी, और आज तो ऐसे ही आपको पता ही है। तो धीरे धीरे जो पेंजिया था वो टूट गया और आज हमारे पास कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं, ठीक है। अगर हम देखें गेम की तरह, तो गेम चलिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम खिलाऊंगा, अभी गेम का टाइम नहीं है, अभी कोई गेम नहीं, केवल स्टडी। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं और थोड़ा सा हम लोग और इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।